आपने भूगोल विषय को पढ़ते हुए इंग्लिश चैनल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वही इंग्लिश चैनल जो अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। यूरोप में शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में यह चैनल दो यूरोपीय देशों के बीच तनाव और मतभेद का कारण बन गया है। नमस्कार, ध्येय टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच प्रवासी शरणार्थियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को संबोधित एक पत्र ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि ब्रिटेन माइग्रेंट्स की क्रॉसिंग के मामले में गंभीर नहीं है और इस संकट का समाधान करने के लिए ब्रिटेन ईमानदारी से सोच नहीं रहा है और इसीलिए फ्रांस ने हाल ही में माइग्रेंट क्रॉसिंग के मामले में ब्रिटेन से होने वाले वार्ता को रद्द कर दिया है, क्योंकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो ट्विटर पर लेटर पोस्ट किया गया है वह फ्रांस के अनुसार अनएक्सेप्टेबल है। इस चैनल को पार करते हुए, यानी जो इंग्लिश चैनल है, इसको पार करते हुए 27 प्रवासी शरणार्थियों की मौत हो गई है। इंग्लिश चैनल की सीधी लंबाई 34 किलोमीटर है, लेकिन लहरों के कारण इसे पार करना बहुत कठिन काम है। इस घटना के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए लेटर में उन तरीकों का प्रस्ताव किया है जिससे फ्रांस से ब्रिटेन में आने वाले प्रवासियों को रोका जा सके। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने रोम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आश्चर्य में हैं कि ब्रिटेन इस मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और एक लीडर दूसरे लीडर को ऐसे मुद्दों पर ट्विटर पर कम्युनिकेट कर रहा है, और वह भी पब्लिक लेटर के द्वारा। इसके बाद फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल के साथ प्रवासियों के मुद्दे पर प्रस्तावित वार्ता को रद्द कर दिया है। दरअसल फ्रांस को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा इस लेटर को सार्वजनिक करना बिल्कुल नागवार गुजरा है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच स्थित इंग्लिश चैनल को पार करते हुए 27 प्रवासियों की नाव इंग्लिश चैनल में डूब गई, जिससे फ्रांस बहुत आहत है। ये 27 लोग यूनाइटेड किंगडम में शरण लेना चाहते थे। यह घटना उत्तरी फ्रांस के कैलिस पोर्ट के पास घटित हुई है। इन 27 में से 3 छोटे बच्चे भी थे। तो यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन का भी बनता है, मानवाधिकार संरक्षण का भी बनता है। जो यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय यूनियन के देश ह्यूमन राइट की दुहाई देते नहीं थकते, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की दुहाई देते नहीं थकते, रूल ऑफ लॉ की दुहाई देते नहीं थकते, उनके द्वारा ऐसा बर्ताव करना शरणार्थियों के प्रति यह शर्मनाक बात है और विडंबनापूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने भी कहा है कि यह ट्रेजेडी 2014 के बाद से लार्जेस्ट लॉस ऑफ लाइफ है। इस संगठन ने इंग्लिश चैनल में मिसिंग माइग्रेंट्स के आंकड़ों को जब कलेक्ट करना शुरू किया तब यह निष्कर्ष सामने आया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतभेद इस मुद्दे पर बढ़ा है कि इन प्रवासियों के जीवन और उनकी क्षति की जिम्मेदारी कौन लेगा। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जारी रखे हुए हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्री का कहना है कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। इंग्लिश चैनल में सक्रिय क्रिमिनल गैंग्स भी चिंताएं उत्पन्न कर रहे हैं। माइग्रेंट की स्मगलिंग का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और शरणार्थियों के ब्रिटेन में शरण के मुद्दे पर लेकिन साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। यानी अलग अलग तर्क और औचित्य पेश किए गए और जो मूल बात है कि शरणार्थियों को शरण देनी है, इस पर स्टैंड क्लियर नहीं है। प्रीति पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि फ्रांस इस बात का ध्यान रखे और ऐसी व्यवस्था करे कि उसके कैलिस बंदरगाह से शरणार्थी ब्रिटेन में इस तरीके से प्रवेश न करें, इलीगल तरीके से प्रवेश न करें। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि ऐसी घटना के बाद भी फ्रांस से यूके के डोवर बंदरगाह पर बोट्स लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ अब असल जो समस्या की जड़ है वो यह है कि ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट यानी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्यागने के बाद शरणार्थियों के संदर्भ में हुए डबलिन एग्रीमेंट से भी अपने को बाहर कर लिया है, जिसके चलते शरणार्थियों के मुद्दे पर उसका किसी भी यूरोपीय देश द्वारा सहयोग प्राप्त करना कठिन हो गया है। लेकिन जब बात इंग्लिश चैनल की हो और वहां शरणार्थियों के सर्च और रेस्क्यू मिशंस की हो तो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और कुछ अन्य देशों के बीच सहयोग जरूरी हो जाता है। डबलिन एग्रीमेंट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश शरण की तलाश करने वाले शरणार्थियों, प्रवासियों को वैसे ही संरक्षण स्तर प्रदान करेंगे जैसा कि सभी ईयू सदस्य राष्ट्रों को मिलता है।
डबलिन एग्रीमेंट में यह भी प्रावधान है कि कोई भी शरणार्थी जिस भी देश में पहले पहुंचेगा, पहले लैंड करेगा, उसे उसी देश में शरण या आश्रय लेने का दावा करना होगा। बात कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन शरणार्थी के मुद्दे को बोझ के रूप में देखता है, वहीं जर्मनी ने यूरोप में सबसे अधिक संख्या में शरणार्थियों को शरण दे रखी है। तो आज इस बात की जरूरत है कि यूरोप और यूरोपियन यूनियन मानवाधिकार के मुद्दे पर शरणार्थियों के कॉन्टेक्स्ट में एक बेहतर कंसेंसस बनाएं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करें, क्योंकि पूरी दुनिया में शरणार्थियों की रक्षा, शरणार्थियों की सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे के तहत होनी चाहिए। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि इंग्लिश चैनल किन किन को जोड़ता है और किन किन को वो अलग करता है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।